बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदहु व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाह करीम। ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल कैलकुलस के एसिम्पटोट चैप्टर से है। फाइंड द एसिम्पटोट ऑफ द कर्व एक्स क्यूब प्लस 3x² वाई माइनस 4y क्यूब माइनस एक्स प्लस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले तो हम कुछ एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे बाई पुटिंग x इक्वल टू 1 और y की वैल्यू पुट करेंगे m। तो ये यहाँ पर जो सबसे बड़ी पावर है वो 3 है, 3 पावर वाले टर्म में और उसके जस्ट एक कम यानी 2 पावर वाले टर्म में। तो ये पुट कर रहे हैं, कहाँ पुट कर रहे हैं, इन दी टर्म्स ऑफ द थर्ड, इसे लिखना ज़रूरी नहीं है, थर्ड एंड सेकेंड डिग्रीज। तो आप डायरेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं, यानी आप 10 कर सकते हैं 5 3m को, यानी जो 3 डिग्री पावर वाले टर्म हैं यहाँ पर, तो वो अलग लिखे हुए भी हैं। तो यहाँ पर आपको x की जगह पर 1 रखना है, तो ये हो जाएगा 1 का क्यूब प्लस का 3 इंटू 1 की जगह पर x यहाँ पर 1 पुट कर दिया और y की जगह पर m पुट करना है, माइनस 4 इंटू वाई की जगह पर m पुट करना है m क्यूब। यानी इसको सिंप्लीफाई करें तो y3m की वैल्यू हो जाएगी, 1 का क्यूब तो 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 का 3 में इंटू करेंगे 3m हो जाएगा माइनस 4m क्यूब। अब हमें सेकंड डिग्री वैल्यू भी लिखना है, यानी 5 2m भी लिखना है। तो लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि थर्ड डिग्री टर्म है और फर्स्ट डिग्री टर्म है, कांस्टेंट टर्म ही है, 0 डिग्री वाले भी हैं, लेकिन सेकंड डिग्री का कोई टर्म नहीं है, तो इसको फिर हमें 0 लिखना होगा, सेकंड डिग्री टर्म को 0 लिख देंगे। अब हम जो भी एसिम्पटोट्स होंगे इस कर्व के, उसके स्लोप सबसे पहले फाइंड करते हैं, और इस स्लोप को फाइंड करने के लिए जो सबसे बड़ी पावर वाला एक्सप्रेशन होता है उसको 0 के बराबर पुट किया जाता है। तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे, ये आपको मालूम है ये हमने 0 के बराबर पुट नहीं किया बल्कि इसकी वैल्यू ही 0 है। अब हम यहाँ पर पुट करेंगे, पुटिंग 5 3 इज इक्वल टू 0, और ये इसलिए क्योंकि यहाँ m लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, इसका मतलब होता है कि m का ये फंक्शन है। तो ये वैल्यू जो है वो 0 के बराबर पुट करेंगे ताकि m की वैल्यू मिल जाए। तो ये वैल्यू है 1 प्लस 3m माइनस 4m क्यूब इज इक्वल टू 0। ये m में 3 पावर का इक्वेशन है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो फैक्टर रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ करते हुए कर सकते हैं, और बेहतर रहेगा हमारे लिए कि पावर जो सबसे ज़्यादा उसको पॉजिटिव बनाए, तो -1 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये प्लस हो जाएगा, तो इसको पहले लिख देते हैं, और फिर इसमें माइनस का 3m हो जाएगा और माइनस का 1 हो जाएगा, राइट हैंड साइड में 0। तो आप रफ पर ये m की जो वैल्यू है वो पुट करेंगे, पहले तो 1 रख के देख लें, ईज़िली पता चल रहा है। m इज इक्वल टू 1 रखने पर क्या रिमाइंडर, यानी इसमें 0 आएगा। रिमाइंडर फाइंड करने का मेथड रिमाइंडर थ्योरम होती है। तो इसमें देखते हैं जहाँ पर भी m मिले हमको वहाँ पर 1 रखना है। तो ये हम अपनी तरफ से 1 रख रहे हैं और चेक कर रहे हैं, यानी ये हिट एंड ट्रायल मेथड है, मतलब आएगा या नहीं आएगा आपको नहीं मालूम कि ये 0 आएगा रिमाइंडर या नहीं आएगा, लेकिन आपको m की डिफरेंट वैल्यू अपनी मर्ज़ी से पुट करना होती है। 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, 3 इंटू 1 3 हो गया माइनस 1। तो देख रहे हैं 4 इंटू 1 4 माइनस का 4 3 और 1 मिलकर ये 4 हो जाएगा, और ये वैल्यू जो है वो 0 के बराबर आ गई, क्योंकि ये सामने नज़र आ रहा था। m की वैल्यू 1 रखने पर आसान था ये, तो हो गया, m इक्वल टू 1 रखने पर 0 आ गया। तो इसका मतलब 1 को अगर हम लेफ़्ट में ले जाएँ तो m माइनस 1 एक फैक्टर मिलेगा, तो इस एक्सप्रेशन का एक फैक्टर m माइनस 1 होगा। अब दूसरा फैक्टर निकालने के हमारे पास कई मेथड हैं, लेकिन आपको इसको इससे डिवाइड करेंगे। जैसे कि हम लोग जानते हैं 15 का एक फैक्टर 3 इंटू 5 होता है, तो आपको अगर दूसरा फैक्टर नहीं मालूम है तो 15 का एक फैक्टर अगर 3 मालूम है तो 15 को आप 3 से डिवाइड करेंगे, आपको दूसरा फैक्टर मिल जाएगा। तो इसी मेथड का यूज़ करेंगे, यानी डिवाइड करेंगे। इसको हम अलग से रफ पे डिवाइड कर लेते हैं, यानी हमारा था ये 4m³
माइनस का 3m माइनस का 1, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं m माइनस 1 से। तो आपको मालूम फर्स्ट वाले को फर्स्ट के इक्वल बनाना होता है, तो उसके लिए हमें पहले तो 4 की ज़रूरत है और m की पावर 2 की ज़रूरत है, क्योंकि इसका इंटू अगर यहाँ पर हो गया तो हमें मिलेगा 4m क्यूब, और इसका इंटू 1 में करेंगे तो माइनस का मिलेगा 4m स्क्वायर। फिर इसे माइनस करने पर इनके साइन चेंज हो जाएंगे, नीचे लिखें प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस का है और ऊपर कोई भी m स्क्वायर का टर्म नहीं है, तो 4m स्क्वायर प्लस का ऐसे लिख देंगे। बाकी जो बचे हुए हैं माइनस का 3m माइनस 1 भी लिख देंगे। हम डिवाइड कर रहे हैं इसको, इसके इक्वल बनाने के लिए प्लस के 4m की ज़रूरत है आपको। 4m का इन दोनों टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4m स्क्वायर माइनस का 4m मिल जाएगा। माइनस करने पर साइन जो नीचे वाले होंगे उनके चेंज हो जाएंगे, प्लस वाले माइनस और माइनस वाले जो होंगे वो प्लस हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों लाइक टर्म है तो इनका डिफरेंस ले लेंगे। 4m प्लस का है 3m माइनस का, तो डिफरेंस 1 टाइम्स आ जाएगा माइनस का 1। आप देख रहे हैं जस्ट ये इसके इक्वल ही है, यानी हमें 1 का इंटू लेना होगा। 1 का इंटू यहाँ पर करेंगे m माइनस 1 मिलेगा और माइनस करने पर देख रहे हैं रिमाइंडर 0 आना ही था। तो क्वेश्चन को देखना था हमें कितना हमको मिला है। इसी क्वेश्चन यही क्वेश्चन जो होगा हमें दूसरा जो फैक्टर है वो दूसरे फैक्टर के तौर पे ये मिल गया है इस एक्सप्रेशन का, जो भी अभी था जिसको डिवाइड किया जा रहा था, यानी दूसरा फैक्टर मिला हमें 4m स्क्वायर प्लस का 4m और प्लस का 1। तो इसे लिखने के बाद हम इस के भी दोबारा से फैक्टर हम कर सकते हैं। m माइनस 1 क्यों क्वाड्रेटिक है, 2 पावर का है, तो इसके 2 फैक्टर मिलेंगे लीनियर, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं 2m का होल अप स्क्वायर है ये, और 2 का स्क्वायर 4, m का स्क्वायर m स्क्वायर, और 1 को हम 1 का स्क्वायर कर सकते हैं। और जो बीच वाला टर्म है इसको हम इन दोनों के इंटू का ट्वाइस करते हुए भी देख रहे हैं। वैसे और भी मेथड होते हैं फैक्टर करने के, उसका भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है ये a का स्क्वायर, ये b का स्क्वायर और ये 2ab, यानी इस फार्मूले का यूज़ कर रहे हैं। जो आप जानते हैं कि a स्क्वायर हो प्लस 2ab हो और प्लस b स्क्वायर है, तो ये वैल्यू होती है a प्लस b का होल अप स्क्वायर। तो इस फार्मूले का हमने आइडेंटिटी का यूज़ कर रहे हैं, यानी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इक्वल टू a प्लस b का होल अप स्क्वायर। तो आप फर्स्ट क्वांटिटी को लिखेंगे प्लस सेकंड क्वांटिटी को लिखेंगे जो कि 1 है, उसका होल अप स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों फैक्टर को जब 0 के इक्वल रखेंगे, यानी m माइनस 1 को हम जब 0 रखेंगे तो उससे m की वैल्यू मिलेगी 1। अब दूसरा फैक्टर जो कि 2m प्लस 1 का होल अप स्क्वायर है, इसको जब 0 के इक्वल पुट करेंगे, यानी 2m को रखेंगे 2m प्लस 1 को 0 रखेंगे, और जो कि रिपीट हो रहा है स्क्वायर है, तो 2 बार m की जो वैल्यू आएगी उसे हम लोग रिपीट कर देंगे बाद में। लेकिन यहाँ पर 1 को जब राइट हैंड साइड में पहुँचाएंगे तो 2m हमारा लेफ़्ट हैंड साइड में है, यहाँ पर 2m इज इक्वल टू माइनस 1 मिलेगा, इससे m की वैल्यू माइनस 1/2 मिलेगी। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि m की वैल्यू जो मिली है तो वो यहाँ पर 2 वैल्यू लिखना चाहिए, क्योंकि होल अप स्क्वायर था वहाँ पर। या हम कह सकते हैं अब m की जो वैल्यू मिली है टोटल, वो पहले तो मिल चुकी है 1 प्लस के, और बाकी ये अभी जो है वो माइनस 1/2 ये रिपीट हो रहा है। अब एसिम्प्टोट एक लाइन होती है, आपको मालूम है, y इज इक्वल टू mx प्लस c। अगर हम इन स्लोप इंटरसेप्ट फार्म में देखें तो स्लोप तो मालूम हो चुकी है, m की वैल्यू और c की वैल्यू को फाइंड करना है। तो m के करस्पॉन्डिंग c की वैल्यू हम लोग जानते हैं, जब रिपीट होता है तो c की वैल्यू को फाइंड करने का अलग फार्मूला होता है, और ये अगर ये डिस्क्रीट वैल्यू है m की, अलग अलग वैल्यू हैं, तो फिर इसके लिए फार्मूला हम लोग अलग फार्मूला यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले तो हम जो एक ही वैल्यू मिली है उसके लिए इस फार्मूले का यूज़ करेंगे, यानी फॉर m इज इक्वल टू 1, इस अलग जो वैल्यू उसके लिए हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे, c इज इक्वल टू माइनस का 5/m अपान 5/3, यानी सबसे बड़ी जो आपको पावर वाला एक्सप्रेशन मिला है उसको एक बार डिफ्रेंशिएट करना होगा, और बिना डिफ्रेंशिएशन का उसका सेकंड वाला लिखना होगा। जैसे कि हम लोग को देख चुके थे, ये वैल्यू तो 0 थी, और इसको आप कुछ भी लिख भी लें, ये वैल्यू 0 अपान कुछ भी होगी तो ये तो 0 ही आ जाएगी। फिलहाल हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करके इसको लिखेंगे यहाँ पर, यानी 5/3 हमारे पास है, ये 5/3 था, उसको हम यहाँ साइड से लिख दे रहे हैं। 5/3 की वैल्यू जो थी वो 1 प्लस का 3m और माइनस का 4m क्यूब है।
अब यहाँ पर हमें ज़रूरत है फाई थ्री डैश की, यानी m का ही फंक्शन है। आप लिखना चाहें तो उसको इस तरीके से लिख सकते हैं, m भी लिख सकते हैं ब्रैकेट में। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 और प्लस का 3 कांस्टेंट है, m का तो m के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन। -4 कांस्टेंट बाहर ले लेंगे और इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, पावर आगे जाएगी 3 और m की पावर 1 कम हो जाएगी, यानी 3 में से 1 कम 3 में से 1 कम होगी तो 2 बचेगा। तो फाई डैश की वैल्यू इस तरीके से हमें मिल गई है 3 - 12 m²। तो ये वैल्यू यहाँ पर हम पुट कर देंगे, यानी 3 - 12 m², जो कि 0 नहीं है, इसलिए 0/दिस वैल्यू जो करेंगे तो 0 के इक्वल आ जाएगी। तो फिर हम लोग जानते हैं 0 तो प्लस माइनस होता नहीं, तो आप ऐसे ही लिख देंगे c की वैल्यू। तो इस m की इस वैल्यू के लिए जो आपका c की वैल्यू मिल गई है, तो इसका करस्पॉन्डिंग एसिम्पटोट लिख सकते हैं। देयरफॉर दी करस्पॉन्डिंग एसिम्पटोट, करस्पॉन्डिंग मतलब ये m की वैल्यू 1 के करस्पॉन्डिंग एसिम्पटोट, और बाकी हमें 2 एसिम्पटोट्स अभी और फाइंड करना होंगे, क्योंकि आपको मालूम है अगर 3 पावर का इक्वेशन है तो करस्पॉन्डिंग एसिम्पटोट इज़ y फार्मूला तो वही mx + c से लिखते हैं। m की वैल्यू तो 1 लिखी थी और c की वैल्यू 0, यानी y x ये आ गया। m की जैसे हम लोग इक्वेशन देख रहे थे कि 3 पावर का है, तो मैक्सिमम एसिम्पटोट जो मिल सकते हैं वो 3 मिल सकते हैं, तो 1 हो चुका है और m की वैल्यू जो आई है वो रियल है, तो 2 एसिम्पटोट्स और भी होंगे। लेकिन m की वैल्यू यहाँ पर चूँकि रिपीट हो रही है, और जब रिपीट होती है तो उसके लिए आपको मालूम है c को फाइंड करने का फार्मूला चेंज हो जाता है, जैसे हम पहले ही लिखा था। तो फॉर m = -1/2, और ये वैल्यू जो है आपको मालूम है रिपीटेड ट्वाइस, यानी 2 बार ये रिपीटेड ट्वाइस है। तो इसके लिए जो फार्मूला है वो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं 1/2 c²। जब से सबसे बड़ी पावर जो है, सबसे बड़ी डिग्री वाला टर्म है फाई 3, उसको हम 2 बार रिपीटेड है, 2 बार यहाँ डिफ्रेंशिएट करेंगे। आपको मालूम है फाई 3 भी m का ही फंक्शन है, आप लिखें या ऐसे भी लिख सकते हैं बिना इसके। फिर आप इसी टर्म को देख के नेक्स्ट टर्म लिख देंगे, यानी 1/1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, 1/1 1 हो जाएगा, इसलिए इसको ना लिख के c की 1 पावर कम कर दें, यानी c की 2 पावर थी तो 1 पावर कर दी। इसी टर्म को याद करना है हमको। उसके बाद इसमें सभी कुछ आपको कम करना होगा, यानी यहाँ पर 2 बार डिफ्रेंशिएशन हो रहा था, तो 1 बार डिफ्रेंशिएशन होगा, लेकिन यहाँ पर ये इंडेक्स में 3 लिखा है, अब यहाँ पर 2 आ जाएगा। फिर इसके बाद इससे देख के नेक्स्ट, यानी अब की इधर c की बार 2 थी, इधर 1 है, यहाँ पर 0 हो जाएगी, यानी c की वैल्यू 1, c की बार 0 1 हो जाएगी, यानी ये c को नहीं लिखना है। फिर फाई ये 2 है तो अब की 1 लिखना होगा, और यहाँ पर 1 बार डिफ्रेंशिएशन, यहाँ 2 बार, यहाँ पर 1 बार, यहाँ पर 1 बार भी डिफ्रेंशिएशन आपको नहीं करना है। ये याद करने का एक मेथड है, आपको इसको एक टर्म को याद कर लिए, इसी को देख के नेक्स्ट टर्म को लिख सकते हैं और 0 के बराबर पुट कर दें। ये m की वैल्यू जब रिपीटेड होती है तो उसके लिए फार्मूला है, इसको हम अगर 3 बार रिपीट होते तो उसके लिए भी आप 3 पावर कर लेते हैं, और यहाँ पर भी 3 टावर डिफ्रेंशिएशन अपान में 3, यानी इसको आप जनरलाइज कर सकते हैं। फ़िलहाल अपने ये 2 बार रिपीट हो रहा है, ट्वाइस है, तो इसलिए यहाँ पर c की वैल्यू को फाइंड करने के लिए आप पहले तो इन वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे, तभी लिख सकते हैं। एक बार तो डिफ्रेंशिएशन हमने फाई 3 का यहाँ पर कर रखा है, फाई 3 डैश की वैल्यू। अब हमें दूसरा बार डिफ्रेंशिएशन और चाहिए, तो ऐसा भी कर सकते हैं आप। अभी इसको इक्वेशन अगर नहीं डाला कुछ तो इक्वेशन डाल के यहाँ पर छोड़ दीजिए इक्वेशन नंबर 1, और इनकी वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेते हैं। अभी हमने फाई 1 की वैल्यू भी नहीं लिखी है। फाई 1 का मतलब आपने समझ लिया होगा, 1 पावर 1 डिग्री वाले जो टर्म हैं, जो कि ये दोनों हैं, इसमें आपको x की जगह पर 1 और y की जगह पर m रखना होगा। तो ये रख दीजिए, इससे पहले लेकिन माइनस का साइन है x से, तो x -1 प्लस का m हो जाएगी। ये तो हमारा हो गया फाई 1, m की वैल्यू हो गई, यानी m-1 ऐसे करके भी लिखा जा सकता है। अब हमें ज़रूरत है फाई 2 डैश की, तो फाई 2 चूँकि पहले से मालूम है फाई 2 m की वैल्यू 0 है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन भी अगर करते हैं तो वो भी 0 के इक्वल आएगा। 0 का कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है। अब हम
इसकी वैल्यू को फाइंड करेंगे। हालांकि आपने पहले ही फाइंड करके रखी हुई है फाई 3 की वैल्यू और फाई 3 डैश की वैल्यू ये पहले ही फाइंड करके रखी हुई है, जो यहाँ पर हमने अलग से रख के निकाली थी जब हम यहाँ पर M1 के लिए C फाइंड कर रहे थे। आप यहाँ दोबारा से फाइंड कर दें या फिर डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। फाई डैश की वैल्यू से हमने फाइंड करी है 3 माइनस 12m²। तो अब हम फाई 3 की जो सेकेंड डेरिवेटिव की हमें ज़रूरत है तो इसको दोबारा से फाई 3 जो कि m का फंक्शन होगा डिवाइड करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसका तो 0 हो जाएगा और 12 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा। m² का पावर आगे आ गई है 2 और इतनी पावर है यानी 2 उसमें से एक कम हो जाएगी यानी 1 तो लिखी नहीं जाती है, तो ये माइनस का इंटू करेंगे 12 का 2 में 24m आ जाएगा। ये फाई 3 डबल डैश m यानी डेरिवेटिव m की रिस्पेक्ट में आ गया 2 बार। अब इन सभी वैल्यू हमारे पास है, ये ज़रूरत पड़ रही थी और फाई 2 डैश की ज़रूरत पड़ रही थी और फाई 1 की ज़रूरत पड़ रही थी। इन सारी वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके हम C की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर यानी ये वैल्यू पुट कर ली है, पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रहे हैं तो 1/फैक्टोरियल 2 C² और फिर फाई 3m की वैल्यू ये है माइनस का 24m ब्रैकेट में लिख देंगे, माइनस का है इसलिए C इंटू फिर फाई 2 डैश की वैल्यू जो कि 0 है, चलिए कैलकुलेशन आसानी रहेगी, प्लस फाई 1m जो कि हमारा था m-1, इसको हम ब्रैकेट में लिख देते हैं और राइट हैंड साइड में 0। ये C में देख रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो m की वैल्यू पुट करने पर हमें C की 2 वैल्यू मिलेंगी क्योंकि C में 2 पावर की इक्वेशन है। फैक्टर 2 की वैल्यू आपको मालूम है कि 1 इंटू 2 होती है और ये यहाँ पर C² इंटू ब्रैकेट में -24m है और ये तो 0 हो जाएगा और ब्रैकेट हटा दीजिए इसका तो m-1 इज इक्वल टू 0। ये शुरू में लिख सकते हैं माइनस को और 2 इंटू 1 तो 2 हो जाएगा, न्यूमरेटर में 24m है और अपान में 2 है, इंटू में C² भी है और प्लस का m-1 इज इक्वल टू 0। 24 2 से कैंसिल कर सकते हैं, 12 आ जाएगा, माइनस का 12 है। अब जब हमने सभी सॉल्व कर लिया ये, उसके बाद m की वैल्यू पुट कर देंगे क्योंकि हम ये स्पेशली m इज इक्वल टू -1/2 के लिए ही फार्मूला लिखे थे। तो अब इसमें m की वैल्यू यहाँ पर -1/2 को पुट कर देंगे और फिर इसके बाद C की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे इसके करस्पॉन्डिंग, m की इस वैल्यू के करस्पॉन्डिंग माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 12 कैंसिल हो जाएगा 6 टाइम्स, तो प्लस का 6C² आ जाएगा और यहाँ पर प्लस माइनस इंटू माइनस का 1/2 और माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। इनको प्लस करने के लिए राइट हैंड साइड में पहुँचाते हैं क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में हमें C चाहिए, इनको उधर पहुँचाएँ क्योंकि हमें C की वैल्यू चाहिए, इसलिए प्लस 1/2 भी प्लस हो गया, 1.5 आपको मालूम है 3/2 होता है, 1 और आधा 1.5 होता है यानी 3 का आधा। तो इस तरीके से हमें 6 टाइम्स अब एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो 6C² इक्वल टू 3/2 आ गया और C की वैल्यू हमें फाइंड करना है तो इसको लेफ्ट हैंड साइड में 6 को ले जाएंगे तो 2 के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 3 1 3 और 3 2 6 हो जाएगा। इस तरीके से C² की वैल्यू में 1/2 इंटू 2 मिली है और C की वैल्यू अगर फाइंड करेंगे तो स्क्वायर हटाएंगे, दूसरी साइड स्क्वायर रूट अप्लाई हो जाएगी जिसकी 2 वैल्यू होती है +-1 और आपको मालूम है 1 का स्क्वायर रूट जो होता है वो 1 होता है और ये 2 बार हैं तो एक बार बाहर आ जाएंगे C। तो C की वैल्यू हमको मिल गई है और इस C की इस वैल्यू के करस्पॉन्डिंग हमें ये m की इस वैल्यू के करस्पॉन्डिंग यानी -1/2 के करस्पॉन्डिंग C की हमें 2 वैल्यू मिल गई हैं। इसको अलग अलग लिखें तो प्लस का 1/2 और माइनस का 1/2, तो यानी रिपीटेड जब रूट होते हैं m की वैल्यू रिपीटेड होती है तो ये पैरेलल एसिम्प्टोट होते हैं क्योंकि स्लोप सेम होती है और स्लोप से ही पता चलता है कि पैरेलल हैं या नहीं। तो m की वैल्यू के करस्पॉन्डिंग एक वैल्यू के करस्पॉन्डिंग C की 2 वैल्यू मिल रही है, इसका मतलब 2 पैरेलल एसिम्प्टोट्स हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि हम पैरेलल एसिम्प्टोट फाइंड करना है, देयरफॉर द 2 पैरेलल asymptotes corresponding के अनुसार
करस्पॉन्डिंग टू m इज इक्वल टू -1/2। तो फार्मूला दोनों में एक ही यूज़ होगा, y इज इक्वल टू mx प्लस c। ये माइंड में रखें, लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे। y इज इक्वल टू m की वैल्यू -1/2 इस वाले में भी रखना है और y इज इक्वल टू -1/2 एक्स में भी रखना है। c की वैल्यू एक में आप पुट कर दीजिए प्लस का 1/2 और दूसरे में माइनस का 1/2। अब यहाँ पर आप इसको 1/2 को कॉमन भी ले सकते हैं। यहाँ पर माइनस का 1/2 कॉमन लेंगे तो ये प्लस का x हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप -1/2 कॉमन लेते हैं तो x भी प्लस का और ये 1 भी प्लस हो जाएगा। 2 को राइट हैंड साइड से लेफ्ट में लाएंगे तो 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब आपकी मर्ज़ी है, जिस फार्म में आप इन एसिम्प्टोट्स को लिखना चाहें तो लिख दें, हम इस तरीके से लिख दे रहे हैं। अब इन साइन को पॉजिटिव अगर बनाना है तो टोटली इसको ला सकते हैं, लेफ़्ट से राइट में पहुंचा सकते हैं, या फिर आप ब्रैकेट ओपन करें और x को तो ले जाएं लेफ़्ट में वेरिएबल, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 2y -x -1। तो इसको प्लस करने के लिए x प्लस हो जाएगा, 2y पहले से प्लस का है, ये प्लस का 1 आ गया और ये एसिम्प्टोट मिल रहा है x प्लस का हो जाएगा, 2y पहले से है माइनस का 1। और इनको अगर चाहें आप मिला के भी एक साथ लिख सकते हैं, तो कह सकते हैं हम, यानी x प्लस 2y तो दोनों में कॉमन है, बस इसमें प्लस का 1 है और यहाँ पर माइनस का 1। ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों को इकट्ठा अगर लिखना चाहें तो तीनों एसिम्प्टोट हम लिख सकते हैं। तो लिख देंगे देयरफॉर द रिक्वायर्ड, यानी इनके में ज़रूरत थी वो एसिम्प्टोट हमको मिल चुके हैं। एसिम्प्टोट्स आर 3 थे, पहले मिला था y इज इक्वल टू x, अब ये भी ये 2 मिले हैं, x प्लस 2y और फिर एक प्लस लेंगे तो एक एसिम्प्टोट, माइनस लेंगे तो दूसरा। आप कॉमन लगा के अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, दोनों को कंबाइन भी लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।